देवन हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे ब्रज मंडल को मांस और शराब मुक्त किया जाए। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। कथा में हनुमानगढ़ी के महंत पूज्य श्री राजू दास जी महाराज, पूज्य श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज वृंदावन शामिल होकर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं कथा पंडाल में उपस्थित भक्तों को संबोधित किया। माय फर्स्ट ब्लॉक बागेश्वर धाम सरकार के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जानकारी में आपका भाई सूरज। आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा को मन से सुनना चाहिए, न कि केवल समय बिताने के उद्देश्य से कथा में जाना चाहिए। भागवत कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्मा के उद्धार का मार्ग है। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे ब्रज मंडल को मांस और शराब मुक्त किया जाए। धार्मिक स्थानों पर मांस और शराब जैसी अपवित्र चीजों की बिक्री होना हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान है। सभी तीर्थ स्थलों पर भी यह नियम लागू किया जाना चाहिए कि वहां मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित हो। ऐसे स्थानों पर मांस और शराब का सेवन हमारी धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध है और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करता है। होली का त्योहार हमारी संस्कृति, प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। बहुत से लोग इस अवसर पर शराब और भांग का सेवन करके इसे नशे का त्योहार बना देते हैं, जिससे परिवार और समाज में अशांति फैलती है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 6 से 12 मार्च 2025, समय दोपहर 2 बजे से। स्थान ठा श्री प्रियकांत जू मंदिर, शांति सेवा। आप हमारे बैकग्राउंड के पीछे देख रहे होंगे ना, यह है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की सुशील संस्कारी पत्नी और ये जो है यशोदा की तरह, जी हाँ, सुशील संस्कारी, जिन्होंने संस्कार देवकीनंदन ठाकुर जी के अंदर कूट कूट के भरे हैं। बेटा डरिए मत, और पिताजी ने सिखाया बेटा पीछे हटिए मत। जी हाँ, बाबा बागेश्वर सरकार की तरह ही जी हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के ये है पुत्र संस्कारी, जो श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञाता हैं और भागवत कथा करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के जो संस्कार हैं वो उनके पत्नी के अंदर भी देखने मिलते हैं, उनके पुत्र के देखने अंदर मिलते हैं। मित्रों, ऐसे परिवार है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी का, पत्नी भी और पुत्र भी। ऐसे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जो कि सनातन धर्म के लिए कट्टर हिंदू हैं और सभी सनातन धर्म के कार्य कर रहे होते हैं। जी हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की माँ ऐसी हैं यशोदा की तरह। उन्होंने एक ही बात सिखाई है, बेटा सनातन धर्म का प्रचार करते रहना और सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली ऐसा तोड़ देना। मित्रों, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की फैमिली को देखा आपने, उनकी पत्नी को देखा, उनके बच्चे को देखा, उनकी माँ को देखा। ऐसे संस्कारी फैमिली हो गए तो वो कभी टूट नहीं सकते, बिखर नहीं सकते। उनका परिवार सुख शांति से अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पण कर देगा और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारा परिवार देख रहे होते हैं बिखर रहे होता है, हमें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के परिवार की तरह रहना चाहिए और उनकी पत्नी की तरह, हर पत्नी को रहना चाहिए, उनकी माँ की तरह, यशोदा की तरह उनकी माँ की तरह रहना चाहिए। संस्कारी हमारे बच्चे जी हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के बच्चों की तरह होना चाहिए। मित्रों, अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से संस्कारी बच्चे चाहते हो, संस्कारी पत्नी चाहते हो जिनकी शादी न हुई है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, कृष्ण भगवान से, हे प्रभु हमें भी ऐसा परिवार सुख शांति की तरह जीवन बीतने के लिए दीजिए। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी कट्टरवादी हिंदू हैं, आपको ये तो पता ही होगा। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मित्रों, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। डे 6 मानव जीवन में सबसे बड़ा पुण्य दूसरों को सुख देना है। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। आज कथा में पधारे पूज्य सद्गुरुदेव पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी ने व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा पंडाल में उपस्थित सनातनियों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया। आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने बताया कि भगवत दर्शन गुरु के बिना संभव नहीं है।
जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। गुरु ही हमें सच्चे धर्म और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की पहचान कराते हैं। उनके बिना व्यक्ति सही दिशा में नहीं चल सकता और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मानव जीवन में सबसे बड़ा पुण्य दूसरों को सुख देना है। जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को खुशी देता है, उनकी सहायता करता है और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, वह सदा खुशहाल रहता है। लोग धार्मिक स्थलों पर ध्यान और साधना के बजाय अपने गुरुओं और बाबाओं के साथ सेल्फी लेने और रील्स बनाने में अधिक रुचि दिखाते हैं। इससे आध्यात्मिकता की गहराई समाप्त होती जा रही है और धर्म केवल एक दिखावा बनकर रह गया है। देश के मंदिरों में संचित धन का उपयोग राष्ट्र की उन्नति और जरूरतमंदों की सहायता में किया जाना चाहिए। यदि यह धन समाज की भलाई में लगेगा तो धर्म का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। धर्म का अर्थ है अहंकार और पाप को समाप्त करना। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, ये कठिन और संघर्षमय होता है, लेकिन जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, वही भगवान की सच्ची प्राप्ति कर सकता है। सच्चा धर्म जीवन को शुद्ध करने और मानवता की सेवा करने में निहित है। होली महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 6 से 13 मार्च 2025, समय दोपहर 2 बजे से। स्थान ठा श्री प्रियकांत जू मंदिर, शांति सेवाएं 2, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने बताया कि हमें अपने बच्चों को सनातनी संस्कारों में ढालना चाहिए, ताकि वे अपने धर्म को जान सके और उसकी रक्षा कर सके। सनातन धर्म केवल एक आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रणाली है, जिसमें नैतिकता, मर्यादा और कर्तव्य बोध का विशेष महत्व है। आज की आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण समाज में कई बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सनातनी परिवारों में शराब की बोतलें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी की माला और पूजा का स्थान नहीं दिखता। जब कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है, तो वह न केवल अपने स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने बच्चों की नजरों में भी गिर जाता है। परिवार के संस्कार ही भविष्य की पीढ़ियों का आधार होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी संतानों को शुद्ध विचारधारा और धार्मिक मूल्यों की शिक्षा दें। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि फैशन का अर्थ मर्यादा और सभ्यता के साथ जीना है, न कि अपनी संस्कृति और संस्कारों को भुलाकर पश्चिमी आदतों को अपनाना। हमें अपनी संतानों को सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने धर्म की रक्षा कर सकें। धर्म की रक्षा करना प्रत्येक सनातनी का परम कर्तव्य है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रमुख वधों को निषिद्ध बताया गया है: महिला वध, ब्राह्मण वध, शिशु वध और गोवध। इन सिद्धांतों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक और धार्मिक उत्तरदायित्व है। यदि सनातन बोर्ड का गठन हो गया तो इससे धार्मिक कार्यों का विस्तार और सुचारू रूप से संचालन संभव होगा। इस बोर्ड के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है, जैसे बेटियों के विवाह की व्यवस्था, गुरुकुलों की पुनर्स्थापना, धर्म के प्रति बच्चों को जागरूक बनाना, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना और गौ सेवा का कार्य करना। प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। हमें भी अपने धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। यदि हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मूल्यों की रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार नहीं कर पाएंगे। होली महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन
दिनांक 6 से 13 मार्च 2025। समय दोपहर 2 बजे से। स्थान था श्री प्रियकांत जू मंदिर, शांति सेवा धाम, वृंदावन। आज वृंदावन शांति सेवा धाम में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य होली महोत्सव मनाया गया। महाराज श्री ने भक्तों संग लठमार होली, लड्डू होली, फूलों की होली और गुलाल होली खेलकर सभी को भक्ति और आनंद के रंग में रंग दिया। पूरे वातावरण में राधा कृष्ण प्रेम लीला की मधुर झलक देखने को मिली। भजन कीर्तन की गूंज से मन भक्तिमय हो उठा। भक्ति रस में रंगी है टोली, श्रद्धा संग मने दिव्य होली। गूंजे जयकार, है प्रेम अपार, जय जय प्रियकांत जू सरकार। आज वृंदावन शांति सेवा धाम में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य होली महोत्सव मनाया गया। महाराज श्री ने भक्तों संग लठमार होली, लड्डू होली, फूलों की होली और गुलाल होली खेलकर सभी को भक्ति और आनंद के रंग में रंग दिया। पूरे वातावरण में राधा कृष्ण प्रेम लीला की मधुर झलक देखने को मिली। भजन कीर्तन की गूंज से मन भक्तिमय हो उठा। मित्रों, आप देख रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। जी हाँ, प्रियकांत जी मंदिर में जो वृंदावन में अभी कथा चल रही है और परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और उनकी पत्नी और भक्तों के साथ परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने लठमार, फूलों की होली, गुलाल की होली, जी हाँ, बड़े से बड़ी पिचकारी आई और यहाँ पर लाखों रुपए का गुलाल लाया गया और भक्तों के ऊपर उड़ाया गया। जी हाँ मित्रों, हज़ारों रुपए के फूल थे और परम पूज्य गुरुदेव ये देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने आँखों पर चश्मा पहन रखा था ताकि आँखों में गुलाल ना जाए, और फूल भी बिखेरे और रंग भी, गुलाल भी और लठमाल होली भी खेली और कृष्ण भगवान की झांकी भी निकाली। मित्रों, वीडियो पसंद आया देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दें। जय श्री कृष्ण।